ओम शांति। क्या किसी से ज़्यादा प्रेम करना ही दुख का कारण है? आज ये बहुत लोगों की समस्या है। ये प्रश्न बहुत लोगों का है और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने दिल से भी ज़्यादा प्यार किया है, किसी को चाहा है, तो आज वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, टूट चुके हैं लोग। तो वो पूछते हैं कि हमने तो दिल से स्नेह दिया, किसी को प्रेम दिया, तो क्या हमारा प्रेम देना ही, प्यार करना ही ये दुख का कारण क्यों बना है? किसी भी व्यक्ति से अधिक समीपता कष्ट का कारक क्यों बनती है? इसका क्या कारण होता है? देखिए, क्योंकि ममता ही दुख का कारण होती है। ममता दुख का है, वो किसी के शरीर से नहीं, अगर अपने शरीर से भी है, अगर अपने शरीर से भी ज़्यादा अधिक प्रेम करोगे तो हमारा दुख का कारण बनेगी और हमें दुख मिलेगा। किसी से भी ममता रखे हैं, किसी से भी आप सोच रहे हैं कि हम उसको स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो वो प्रेम देना ही एक दिन आपको दुख का कारण बन जाता है। और इसका सिर्फ उपाय है, जो ममता, जो प्रेम जो आप किसी इंसान से करते हैं, वो प्रेम, वो स्नेह, वो ममता परमात्मा से होनी चाहिए। भगवान से आपकी ममता जुड़ जाए और अभी आनंद की प्राप्ति आपको होने लगेगी। प्रभु से, परमात्मा से आपकी डोर जुड़ जाए, ममता जुड़ जाए, उससे आपको आनंद की प्राप्ति होने लगती है। हमें आनंद क्यों नहीं मिलता है दूसरे की ममता से, प्रेम क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसका मन है, उसकी बुद्धि है, और हम चाहते हैं कि हम आपको प्यार करें तो आप मेरे मन के अनुसार चलें, आप मेरी बुद्धि के अनुसार चलें। नहीं, आपका भी मन है, आपकी भी बुद्धि है, तो थोड़े दिनों के बाद अपने अपने मन का रास्ता अलग अलग हो जाता है। तो फिर हमको दुख हो जाता है कि हमने तो इसको इतना प्यार किया, हमने तो इसको इतना सम्मान दिया है, हम इतना समर्पण हुए हैं इसके लिए, लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और आज ऐसे बहुत केस आते हैं, बहुत लोगों के ऐसे कॉल आते हैं कि जिसके लिए हमने तन मन धन से निछावर हो गए, उस व्यक्ति के लिए, उस लड़के के लिए, उस लड़की के लिए, और आज उसने हमें बिल्कुल छोड़ दिया है। और आज वो बहुत परेशान है, कोई डिप्रेशन में है, कोई सुसाइड करने का सोच रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग परेशान हैं इस बात से। किसी के प्यार में, मोह जाल में, ममता में इतनी पागल हो जाती हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़कियां इतनी पागल हो जाती हैं कि उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ बस हमें वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो लड़का चाहिए, किसी भी प्रकार से मिल जाए, उसके लिए कोई पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। ऐसे प्रैक्टिकल में देखा गया है। हमसे भी बोला है कि अगर आप कुछ जानते हो, कोई जादू मंत्र करते हो, तो आप अगर माना कुछ अनुष्ठान करते हो, उसके लिए हम आपको पैसे दे सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं कि बस वो लड़का या वो लड़की हमें मिल जाए। और ऐसा कराया है, कितने लोगों ने बताया है कि हमने ऐसा कराया है, और जिसके लिए हमने बहुत पैसा खर्च किया है लेकिन वो मिल नहीं पाया है। तो इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं, माना उसके प्रेम में, उसके स्नेह में इतने पागल हो जाते हैं कि उनको कुछ भी आगे पीछे का दिखाई नहीं देता है। और जब वो व्यक्ति साइड हो जाता है या साइड में कर देता है तो फिर रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है। तो आपको अगर जो कुछ भी अभी दुख मिल चुका है और आगे से दुख ना मिले, उसके लिए हमें संभलना होगा। और जो विवेकशील आत्मा रहती हैं, जो विवेकी हैं, ज्ञानवान रहते हैं, वो पूरे संसार में घूम लेते हैं, और संसार में घूम करके फिर उनको पता चलता है कि वास्तव में इस संसार में कोई मेरा नहीं है। और जब उनको ये पता चल जाता है कि कोई मेरा नहीं है, तो फिर वो ईश्वर की शरण में आते हैं, भगवान के पास आते हैं कि वास्तव में भगवान ही मेरा है और कोई नहीं है। और कई लोगों ने कहा है कि बड़ा मुश्किल है, एक बार किसी ने छोड़ दिया है, किसी का ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया है, तो फिर जीवन को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल लगता है। तो वास्तव में बड़ा मुश्किल होता है जीवन को संभालना, लेकिन उसी बड़ी मुश्किल को संभालने के लिए ही अध्यात्म की बहुत ज़रूरत होती है। आपको आध्यात्मिक ज्ञान की नॉलेज होना ये बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, जब भगवान अपने बच्चों पर
कृपा करते हैं, यानी कि जब भगवान के हम बन जाते हैं, हम भगवान को मन वचन कर्म से अपना बना लेते हैं, भगवान के ज्ञान में चलने लगते हैं, भगवान को जान लेते हैं, उनकी श्रीमत के अनुसार चलने लगते हैं, तो भगवान हमें ज्ञान का चक्षु प्रदान करते हैं, ज्ञान का नेत्र प्रदान करते हैं, जिसको चाहे आप चश्मा कह सकते हो कि भगवान हमें वो चश्मा प्रदान करते हैं। उसमें हमें दिखाई देता है कि वास्तव में कोई अपना नहीं है, रियल में कोई अपना नहीं है। तब मन भागता है कि कोई तो अपना होगा, तो फिर वो निकलते हैं भगवान, और दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं निकलता है दूसरा। आपको देखो, तब तक आपको कोई प्यार करेगा जब तक उसको आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लेना। तब तक ही वो आपको चाहेगा, तब तक आपसे बढ़कर, आपसे गुणवान ज़्यादा कोई नहीं मिलेगा, आपसे रूपवान जब तक कोई नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपसे बढ़कर उसको कोई लगा, भले आपसे बढ़कर हो ना गुणों में हो, ना रूप में हो, ना सुंदरता में, आपसे बढ़कर ना हो, लेकिन जिस दिन सामने वाले को आपसे, उसके मन को आपसे बढ़कर कोई लगने लगा, उसको लगा ऐसा, वो उसी दिन आपको छोड़ देगा। और ये मन का स्वभाव होता है, ये मन का स्वभाव है, वो नया नया चाहता है। कितने ही लोग कहते हैं कि अरे इतने साल तक हम उसके साथ रहे हैं, 2 साल 5 साल 10 साल तक, उसके बाद ऐसा क्यों हो गया है? तो ये होता है, ये मन का स्वभाव होता है, मन की रीत ही ऐसी है। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। यहाँ सच्चा प्यार कोई इंसान से आपको मिल नहीं सकता है, यहाँ कोई प्यार नहीं करता है। आर पार का निर्वाह समझिए, जैसे और छोर का निर्वाह कहते, यहाँ नहीं हो सकता है, वो इस संसार में नहीं हो सकता है। संसार में आपके पास अगर रूप है, आपके पास पैसा है, आपके पास गुण है, आपके पास सुंदरता है, आपके पास बुद्धि है, जो देख करके वो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, और वो तब तक जुड़ा रहेगा जब तक वो चीज़ आपके पास है, तब तक आपसे वो जुड़ा रहेगा। और जिस दिन आपसे बढ़कर मिल गया, या फिर आपके अंदर जो चीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, या आपसे कोई बढ़कर मिल जाएगा, तो उसी दिन आपको वो छोड़ देगा। या फिर वो वस्तु आपके पास नहीं रही तो वो आपको छोड़ देगा, आपका त्याग कर देगा कि अब इसके पास वो चीज़ नहीं है जिस चीज़ को देख करके आपसे वो व्यक्ति आकर्षित हुआ था। आपको एक बात, सच्ची घटना थी। एक बार क्या हुआ, एक राज्य में एक राजा था, उसकी रानी की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है, और वो राजा वैद्य के पास जाता है दवाई लेने के लिए। अपनी रानी की स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो दवाई लेने के लिए गया। वैद्य के पास गया तो वैद्य की एक सुंदर कन्या थी, उसकी बच्ची थी, और वो वैद्य के साथ में ही बैठी रहती थी। और उस वैद्य की पत्नी ने शरीर छोड़ दिया था, तो हमेशा वैद्य के साथ रहती थी। जब राजा ने देखा, उसकी नज़र उसकी बच्ची पर पड़ी, वैद्य की कन्या पर, तो उसने देखा ये तो बड़ी रूपवान, बड़ी सुंदर, ये तो मेरी रानी से भी सुंदर है। तो राजा ने दवाई ली, और दवाई ले करके उसके बाद फिर वैद्य से बोला, राजवैद्य थे वो, कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। तो उन्हें बताया, आज्ञा कीजिए महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा, आप क्या चाहते हैं? तो बोले कि मैं आपकी कन्या का हाथ में आपसे मांगता हूँ। तो फिर थोड़ी देर सोच विचार करने लगे वैद्य। उसके बाद उन्होंने सोचा कि राजा हैं, अगर मना करते हैं तो भी किसी ना किसी प्रकार से तो ले ही जाएंगे, क्योंकि राजा है भाई, उससे तो हम मना तो नहीं कर सकते हैं, और उससे बच भी नहीं सकते हैं, उसके राज्य में रहना है। अगर मना करते हैं तो अपनी शक्ति पूर्वक के हमसे छीन करके ले जाएंगे, इसलिए क्यों ना सम्मान पूर्वक दे दिया जाए। तो ऐसा विचार करके वैद्य ने कहा राजा से, ठीक है राजन, आपकी आज्ञा का पालन होगा, लेकिन आप मुझे 2 दिन का वक्त दे दीजिए। 2 दिन बाद आप आइए, और मैं सम्मान पूर्वक आपका स्वागत करूंगा, और मेरी कन्या का हाथ आपके हाथ में सौंप दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, 2 दिन का वक्त वैद्य ने दे दिया। अब राजा वापस राजमहल में आ गया, अपनी रानी को दवाई दी और अपना बस इंतजार करने लगा 2 दिन का। अब राजा का दिन कट जाए तो रात ना कटे, और रात कट जाए तो दिन ना। 2 दिन और 2 रात काटना बड़ा मुश्किल, रात को नींद ना आए, बस उसी के बारे में सोचता रहे, निहारता रहे, उसके रूप को देखता रहे, कितनी सुंदर है, कितनी युवती अच्छी है, युवा है, ये सब विचार करता रहे। 2 दिन जैसे ही हुए, और सुबह बढ़िया तैयार होकर के अपना रथ लेकर के और राजा उसके यहाँ पहुंच गया। अब इधर वैद्य ने क्या किया था,
वैद्य ने अपनी बच्ची के लिए वो तो वहाँ पर कोई मकान ऐसे आदि अच्छे नहीं थे, कुटिया बनी रहती थी वैद्यों की, तो एक कुटी बच्ची की अलग से बनी हुई थी। तो वैद्य ने क्या किया, अपनी बच्ची को एक दवाई दे दी जिससे उल्टी और दस्त आने लगे, उसको लूज मोशन उसको हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जैसे ही वो गंदगी फैलने लगी उसकी कुटिया में, उल्टी करने लगी, वहीं लूज मोशन लैट्रिन बाथरूम वहीं करने लगी, एकदम लथपथ हो गई और 2 दिन में बिल्कुल उसका जो रूप था वो बिल्कुल ढल गया है। चेहरे पर मुरझाइश आ गई है, जैसे कि झुर्रियाँ आ गई हों, वो चमक चली गई है, क्योंकि 2 दिन लूज मोशन और उल्टी होने दो तो सब कुछ उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ गई और बदबू ही आने लगी, उसी में वो लथपथ पड़ी थी। अब जैसे ही राजा इधर आया और वैद्य ने उसका स्वागत किया, बोला कि राजा बोला वो तो बड़े उतावले थे, कहाँ है आपकी पुत्री, और मैं लेने आया हूँ। तो वैद्य ने कहा जाइए, वो अपने कक्ष में अपनी कुटिया में आपका इंतजार कर रही है। जैसे ही राजा ने उस कुटिया का दरवाजा खोला तो बदबू और वो लथपथ पड़ी है गंदगी में, और राजा ने देखा ये क्या, ये तो कितनी बेकार है, ये तो मेरी रानी के आगे भी कुछ नहीं लग रही है, ये कैसी हालत हो गई है इसकी। और राजा देख करके वहीं से वापस लौट आया। तो कहने का भाव कि देखिए वो आकर्षित हुआ था वो रूप को देख करके, और जब उसका रूप जो उस दिन उसका रूप जो निखर रहा था, जो सुंदरता थी वो चली गई, तो राजा ने उसको फिर पसंद नहीं किया। तो वास्तव में आज कोई भी व्यक्ति, किसी भी, चाहे लड़का हो लड़की, स्त्री पुरुष, कोई भी एक दूसरे से जो प्यार करते हैं तो वो कोई ना कोई उसके अंदर कुछ रूपवान देख करके, गुणवान देख करके, कुछ ना कुछ चरित्रवान देख करके, पैसा देख करके, और जब वो चीज़ उसके अंदर से चली जाती है तो ऑटोमेटिक उनका प्यार कम हो जाता है, ऑटोमेटिक वो छोड़ देता है, उसका फिर वो निर्वाह नहीं करेगा, और इसका निर्वाह फिर ईश्वर करते हैं, भगवान करते हैं। भगवान सच्चा प्यार करते हैं, दूसरा और कोई प्यार नहीं करता है। सच्चा प्यार तो एक ईश्वर ही करते हैं, उसके अलावा और कोई तुम्हारा सच्चा साथी इस दुनिया में नहीं हो सकता है। एक दिन माँ चली जाती है, पिता चले जाते हैं, पति चले जाते हैं, भाई चले जाते हैं, है ना, लगता है उसके बिना कैसे जिएंगे। तो फिर लगता है कि है कौन, वास्तव में सच्चा है कौन, तो वास्तव में सच्चा जो होता है वो भगवान, एक ईश्वर ही होता है सच्चा, और कोई नहीं होता है सच्चा प्यार करने वाला। और आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल में आप लोग इस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं कि जिसने प्यार दिया है, किसी दूसरे को प्यार दिया है, तो वो चाहते हैं कि हमें भी ऐसा प्यार मिले, ऐसा सम्मान मिले। लेकिन जो भगवान की साधना में लग जाते हैं, कोई भी ऋषि मुनि हो, आपने देखे हों, तपस्वी हों, या बाबा के बच्चे हों, हमारी दादियाँ हुई हैं, वरिष्ठ दीदियाँ हैं, जो आज भगवान की साधना में लीन हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो आज उनको कोई भूख थोड़ी है कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई सम्मान दे, वो हमसे कोई मिले, हमें कोई चाहे, नहीं। ऐसे महान परमात्मा की, जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उससे जब अपनापन हो जाता है, तो जब संसार छूटने लगता है, परमात्मा से अपनापन जुड़ जाता है, तो जो ईश्वर के प्यार को प्राप्त कर ले, फिर उसे और किसी के प्यार की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं होती है। पहले जरूर बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्षमय जीवन होता है हर किसी भी तपस्वी का, कोई भी ऋषि मुनि महात्मा संत, ये बाबा के बच्चे कोई भी हुए हैं, ऐसी कठिनाइयाँ भी आती हैं जीवन में कि कभी भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है, बहुत कष्ट मिलता है, अपमान भी मिलता है, सब कुछ होता है। और फिर जो वो परिस्थिति से पार हो जाते हैं और परमात्मा में विश्वास हो जाता है और परमात्मा की साधना में लीन हो जाते हैं, तो उनको वो प्राप्ति हो जाती है, वो प्राप्ति होती है कि आज लाखों लोग हमारी दादियों को, हमारी वरिष्ठ दीदियों को, संत ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं, दर्शन करने के लिए लाखों लोग खड़े रहते हैं, कितनी भीड़ होती है, उनके दर्शन के लिए खड़े होते हैं कि हमें एक झलक दिख जाए, इनके दर्शन मिल जाएं। अब देखो, वो कोई हीरो हीरोइन तो नहीं है, कोई ऐसे तो नहीं है, आप खुद विचार करके देखो। अब कोई जैसे बाबा जी रहते हैं, संत मुनि रहते हैं, हमारी दादियाँ वृद्ध हैं, ऐसी रहती हैं, अब उनको कौन देखना चाहेगा, है ना, बाबा जी को कौन देखना चाहेगा, वृद्ध को,
तो भगवान ने कहा है ना कि तू मेरा बन करके देख, पूरी दुनिया का तुझे बना दूंगा। तू मुझसे प्यार करके तो देख, सच्चा नाता जोड़ करके देख, सारी दुनिया तुझे प्यार ना करने लगे तो कहना। जब हम जितना एक इंसान से मन लगाते हैं, इतना अगर भगवान से मन लगा लिया जाए तो पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी, और झुकती ही है और झुक ही रही है। कोई भी आत्मा जब परमात्मा से प्यार करती है, भगवान से प्यार करते हैं, तो फिर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है, ना कोई इच्छा रह जाती है, और मृत्यु का भी कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि शरीर की आयु पूरी होने पर और इस शरीर का त्याग करना ही पड़ता है, और आत्मा फिर चली जाती है अगली जगह। जब परमात्मा से प्रेम किया, प्यार किया, सद्मार्ग पर चले, तो जब पता है कि अच्छा कर्म किया है, पुण्य कर्म किए हैं और अपना अच्छा प्रारब्ध बनाया है, तो ज़रूर अगली जगह भी अच्छी ही जगह में जाएंगे। परमात्मा ऐसी जगह पर हमारा जन्म होगा। देखा समझा है, सब कुछ समझ लेते हैं, तो फिर मृत्यु का भी कोई डर नहीं रहता है, कोई कष्ट नहीं रहता है, बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है। और जब भगवान को जाना ही नहीं, पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया है, तो फिर दुख होता है कि मृत्यु कैसे होगी, दुखदाई होगी, और फिर कहाँ जाएंगे, परिवार छूटेगा, सब कुछ छूट जाएगा। अब ये छूटने का समय आ गया है तो घबरा जाते हैं कि जिनसे हमारा अपनापन है वो तो छूट रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, मर के पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्म होगा, क्या होगा। लेकिन जो ज्ञानी आत्माएं रहती हैं उनको पता होता है, जो साधना करते हैं, कि मृत्यु के बाद उनको कहाँ जाना है। इसलिए आपको यही सिखाते हैं कि यहाँ जो प्यार होता है वो धोखे का होता है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता है, अपनी सुख वृत्ति से आपकी पूर्ति के लिए। आपकी पूर्ति सुख की हो या नहीं हो आपके लिए, इस बात को आप समझना, लेकिन अपनी सुख वृत्ति की पूर्ति के लिए ही वो आपसे प्यार करता है, अपनी सुख वृत्ति की पूर्ति के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए। और ये जब बात आपको समझ में आ जाएगी कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता है, अब मैं उससे प्यार करूँगा, उससे प्यार करूँगी जो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, और वो सिर्फ एक भगवान है, परमात्मा है, और कोई नहीं है ऐसा कि जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करता हो, प्यार करता हो। किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ जुड़ा रहता है, और उसी से ही आपसे इंसान प्यार करता है। इस बात को आप समझ लीजिए। ओम शांति।